पाटील आमचे आपण पाहिलं जरूर युट्यूबला गेलं तर त्यांचा तुम्हाला चॅनल सुद्धा पाहायला मिळेल। अनेक व्लॉग्स यांचे असतात, आपल्या संस्कृतीचं दर्शन घडवणार अनेक त्यांचे शॉर्ट्स व्हिडिओ सुद्धा आपण युट्यूबला पाहू शकता। आणि मध्यरात्री नंतर सुद्धा आपण पाहिलं त्यांचं सेलिब्रेशन होतं आणि आज त्यांचा मित्र परिवार सुद्धा इथे उपस्थित आहे। मॅच कडे वळते, टॉस जिंकला टायगर देव संघाने आणि बॅटिंग करते आज स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर या नावाने खेळणारा आपण पाहतो यजमान संघ पेंदर। पहिला चेंडू वेगवान समाधान यांना आपण पाहतो, एका बाजूला सुजित पाटील घरच्या मैदानावर खेळताना तो थोडासा दबाव असतो आणि त्यासाठी इथे प्रयत्न केला जाईल। फ्रेश लॉट्स मधून हा शेवटचा सामना, यानंतर आपल्याला दुसऱ्या फेरीतील सामने नक्कीच पाहायला मिळतील। सागर पाटील टायगर देवचा ऑलराऊंडर, हा गोलंदाज आहे, मास्टर माइंड आहे, चेंडू फिरवण्याची कला त्याच्याकडे। आणि आपण पाहतोय आमचे व्लॉगर शेखर पाटील यांचा मित्र परिवार विठ्ठल शेठ पाटील कळंबोली, मनोजी तरे भिवंडी, पायाचा वेध यस नाही, धाव घेण्याची तयारी, धाव मिळतील लेग बाईट्स। दर्पण पाटील भिवंडी, विदेश पाटील कळंबोली आणि आपण पाहतोय विठ्ठल शेठ पाटील कळंबोली। आज आम्ही पाहतो शेखर पाटील यांच्या वाढदिवसा निमित्तानं या स्पर्धेला आपण पाहतो, त्यांची उपस्थिती सुद्धा आम्हाला मिळाली, त्यांचं मनापासून धन्यवाद। तर सन्माननीय आमचे पाहुणे आदरणीय संदीप कान्हा भोईर साहेब यांचे इथे शुभ आगमन झाले, साहेबांचं सहर्ष स्वागत। लक्ष द्या पुन्हा एकदा मॅच कडे, टायगर देवसाठी गोलंदाज सागर थांबून ठेवतो बॅटिंग ऑर्डरला आणि प्रहार करण्याचा प्रयत्न, नक्कीच ही संधी होती, कोणती चूक झाली नाही, अगदी सोपा झेल पकडला आणि पहिला धक्का बस। विनंती असेल कार चालक मालक MH46 4181 I20 कार आणि त्याच्यामुळे अडथळा निर्माण होते, कुणाचे असेल I20 जिचा नंबर आहे MH46 4181 8141। चालक मालक यांना विनंती असेल हटवा, त्याच्यामुळे बराच अडथळा निर्माण झालाय। पुन्हा एकदा लक्ष द्या, सागर पाटील विकेटच्या शोधात होते, सुजित बाद झाला, बॅटिंग लाईनअप साठी ओळखला जाणार आपण पाहतो आक्रमक फलंदाज। लक्ष वेधतो पुन्हा एकदा सुजित पाटील, मॅच अंपायर ऑन टेबल। खेळणारा पेंदर, पाहुणा संघ यजमान संघ। ओ बॅटच्या मधोमध डीप खड्या फिल्डर आहे, आणखीन एक विकेट। आज संदीपजी भोईर साहेब यांची उपस्थिती आपण पाहिली।
एकूण धावा फलकावरती टोटल धावसंख्या आपण पाहतोय 2 धावा आहेत. बॅटिंग करत असताना टीम पेंदर. पुढचा चेंडू पायाचा वेध अपील झाली. चेंडू बोट हवेमध्ये. पंचांचा इशारा. एका बाजूला समाधान भोईर उभा आहे मात्र एका बाजूला फलंदाजी साथ देत नाही. गोलंदाज खच्चीकरण करतोय आणि आपण पाहतोय तिथे तिसरा धक्का बसलाय. स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर पेंदर संघ खेळतोय. घरच्या मैदानावर जेव्हा तुम्ही खेळता तेव्हा खूप काय अपेक्षा असतात. तर सन्मान्य मंगेशजी नेरुळकर यांचे इथे आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांनी दिलेला अमूल्य वेळ आणि त्यांचा आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो. या मंगेशजी नेरुळकर आपण अतिथी कक्षामध्ये आसन ग्रहण करावं. सागर पाटील बॅटिंग लाईनअप मध्ये. सुचित बाद झाला. पंकज कोपरकर बाद झाला. प्रथमेश कोपरकर. क्रमांक 5 चा प्रज्योत पाटील खेळतो. जरूर पाहिलं आपण ते अतिथी कक्षामध्ये सन्मान्य राम दिलीप कोपरकर साहेब यांचे इथे आगमन झाले आणि या स्पर्धेला तब्बल 10,000 रुपयाचा आर्थिक सहाय्य. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या त्यांच्यासाठी. राम दिलीप कोपरकर आमच्या पुरस्कर्ते. एकूण धावसंख्या 2. दबाव निर्माण केला. दबाव सिंगल डबल साठी स्ट्रगल करावं लागतं. समाधान भोईर तिथे संघर्ष करतात आणि त्यांना माहिती आहे आता मैदानावर आपलं थांबणं संघ हितासाठी खूप महत्वाचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये जी सुरुवात हवी होती ती मिळाली नाहीये. जी सुरुवातीला आक्रमक असावी, सुरुवात संघाची योग्य असावी, सुरुवातीला धावा बनवाव्या, मात्र ज्या गोलंदाज सागरनं जी लाईन आणि लेन ठेवली, बाद केलं सुजितला, बाद केलं पंकज सारख्या आक्रमक फलंदाजाला आणि धक्का दिला प्रथमेशच्या बॅटिंग लाईनअपला आणि 3 गडी बाद झाले. धावा असताना टोटल 4. 5 षटकांचं पूर्वार्ध फेस मॅच मधून हा शेवटचा सामना. दोन्ही संघाचे पाठीराखे मॅचला एन्जॉय करताना. आज स्पर्धेतील 6वी रात्र, उद्या अंतिम रात्र असेल. ऋतिकला पाहतोय. सागरच्या षटकामध्ये 4 धावा आल्या, 3 विकेट. त्याने काही अंशी दबाव निर्माण केला. ज्या प्रमुख विकेट हव्या होत्या त्या सागरने त्या लाईनने लेनने गोलंदाजी केली आणि आता ओव्हर नंबर 2 गोलंदाज आलाय ऋतिक. ऋतिक सुद्धा संघाचा ऑलराऊंडर आहे. देवसाठी त्याचं योगदान सुद्धा आपण बऱ्याच वेळा पाहिलं. एकूण धावसंख्या टोटल 4. पेंदर विरुद्ध देवत असा सामना मैदानावर. आक्रमण किती वेळ मी ताट काढत बसणार यासाठी ओळखले जातात समाधान भोईर. दबाव आला होता आणि आता दबाव दडपण झुगारून बॅटिंग करायचे. षटकार सुजल भोईर आहेत आमचे स्कोरर मित्र. आम्हाला माहिती देतात जर समाधान भोईर यांच्या बॅट मधून किंवा येणाऱ्या नवीन फलंदाजाच्या बॅट मधून सलग 3 चेंडूवर 3 षटकार आल्या तर कॅश प्राइज असेल 1,000 रुपये. समाधान भोईर यांना माहिती आहे मैदानावर संघ हितासाठी थांबणं हे महत्वाचं असेल आणि ती जबाबदारी घेऊन, ते जबाबदारीचं ओझं घेऊन बॅटिंग करतोय समाधान भोईर. समोर चेंडू ठेवला. ड्राईव्ह करत असताना ऑन साइडला टायगर देवत म्हटला तर त्यांची सुंदर फलंदाजी, त्यांची गोलंदाजी. संघाचा प्रमुख खेळाडू मयूर वाघमारे तो ISPL खेळतो, तो आज संघामध्ये नाही. मात्र या वर्षीचा हंगामामध्ये जेव्हा जेव्हा हा संघ आम्हाला प्रथम दर्शनी खेळताना दिसला, प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत सुद्धा बऱ्याच वेळा हा संघ चांगला खेळलाय. समोर समाधान भोईर यांचं आव्हान असेल. ऋतिक ऑन साइडला प्रयत्न फसला, कनेक्शन होत नाही. मॅचचा आनंद घेत असताना रितेश मात्रे हो त्यांचा आपण सहर्ष स्वागत करतो. नॉन स्ट्राईक रेनला होता जो प्रज्योत,
त्याच्याकडून सुद्धा संघाला अपेक्षा असतील 5 षटके टार्गेट सेट करावं लागेल. पहिला सामना आपण जरूर पाहिला जिथे शिवकर आणि सांगणे भलं मोठं टार्गेट असताना सुद्धा सांगणेनं जो पलटवार केला तो पाहण्यासारखा होता. शिवनने 11 आदेईच्या भेदक मार्याने सामना शेवटपर्यंत आणला. या अगोदरचा प्रेक्षणीय सामना पाहिला तो अटीतटीचा. ऐकूया संपायर सिग्नल चेक करतो आपण. टेक्निकल टीम कडे आपण जरूर वळतो. समाधान भोईरवर ही जबाबदारी असेल. यस, फेअर डिलिव्हरी निर्णय आले. सामन्यातील पूर्वार्ध बॅटिंग करत असताना टीम पेंड दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. धावा धावफलकावरती टोटल 11. 11 रन्स ऑन बोर्ड. समाधान कान मंत्र देतो प्रज्योतला. पुढच्या काही ओव्हर मध्ये काही षटकामध्ये आपले काहीतरी डावपेच आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला तसं खेळावं लागेल. ऋतिकचा तिकट मार आहे. ऑफ स्टंपला काय चेंडू स्कीट करतोय आणि फलंदाज बाद. आणखीन एक विकेट. समाधान भोईरला एका बाजूची फलंदाजी साथ देत नाही. थोडं तणावाचं वातावरण, टेन्शन वाढले पॅव्हलियनमध्ये. मात्र टायगर 11ची भेदक गोलंदाजी. मैदानावर सुंदर कामगिरी. आउट. मॅच कडे तर समाधानसाठी पुन्हा हॅट्रिक साठी 1000 आले. तुरस करते शेखर पाटील भाचे त्यांचे. क्रिश कोपरकर. क्रिशवरी जबाबदारी आहे. क्रिशला माहिती आता तो जबाबदारी पूर्ण क्रिकेट दाखवावं लागेल. क्रिकेटची नाट्यमयता जिथे आपण पाहतो. जरूर गोलंदाजी करताना टायगर 11 देव तिकट मार आहे. समाधानचा एक षटकाराचा पुआत वगळता जी गोलंदाजी झाली टायगर 11 देवत कडून 4 धावा आल्या आणि त्यानंतर ऋतिकनं दिलेल्या 7 धावा. 2 षटकानंतर एकूण धावफलक टोटल संघाची धावसंख्या 11. 11 रन्स. डीजे आमचे बघा आज पूर्णपणे जोशाने रेडी. डीजे ऑपरेटर काल सुद्धा चांगली कमाई झाली त्यांची. आज सुद्धा वेल डोंट वरी मध्यरात्र बाकी. तर सन्मानी मंगेशजी नेरुळकर, रोशनजी आंग्रे आणि प्रशांतजी आंग्रे या तिन्ही मान्यवरांचं आगमन झालं. सन्मान्य नितीनजी रामदास पाटील क्रिकेटवर ज्यांचं प्रचंड प्रेम राहिले. पापडीच्या पाड्याचे आमचे सन्मान्य पाहुणे नितीन रामदास पाटील साहेब यांचं इथे शुभ आगमन. 2 षटकानंतर एकूण धावा फलकावरती 11. शुभम पाटील. खेळावं लागेल, लढावं लागेल, अपील होईल. समाधान भोईर तो दबाव आलाय. मात्र इथे माहिती एखादी चांगली भागीदारी एखादा षटकामध्ये जर धावांची धुलाई केली तर पेंदर सुद्धा फायटिंग स्कोर उभा करेल. हे समाधान भोईर यांच्या डोक्यामध्ये आहेत. अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये सेवा केल्या, अनेक मैदाने पाहिलेत, अनेक ऊन पाऊस पाहिलेत. मात्र कठीण परिस्थितीमध्ये खंबीर सुद्धा लढलेत. ही क्षमता आहे, ही कॅपॅसिटी आहे. क्रिशला ती साथ द्यावी लागेल. जेव्हा दबाव दडपण येतो बघा. टायगर 11 देवात काय चाललंय मैदानावर. खराब क्षेत्ररक्षण. टोटल बघा एका लाईन मध्ये किती फिल्डर होते. कल्पेश आम्हाला सांगेल 1 2 3 4 5 5 क्षेत्ररक्षक प्रयत्न झाले. रिप्ले पाहू शकता WTC कडून. 5 क्षेत्ररक्षकांनी पंच एक्झॅक्टली रन्स किती आमच्या स्कोरर मित्रांकडे कळवा. 5. यस, प्रोसेस आपण तिथे पाहिली.
धावसंख्या थोडी बॅकफुटला होती. 5 धावेने धावफलक पुढे सरकले. टोटल एकूण धावसंख्या 16. शुभम सज्ज होईल. ओ हा फटका स्टेड हिट. याच फटक्यांची आता गरज आहे आणि क्रिशनं दाखवून दिला त्याची हुकूमत. क्रिश कोपरकरच्या बॅटमध्ये षटकार. उत्तमजी भोईर यांचं स्वागत आमच्या डीजे ऑपरेटरने छान केलं. त्यांचं आपण करूया सहर्ष स्वागत. आमचे मुख्य आयोजक नितीनजी भोईर साहेब यांच्या वतीनं त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. क्रॉस बॅटेड क्रिशवर जबाबदारी. धाव घेण्याची तयारी. सन्मान्य संदीपजी भोपी साहेब नितलस मान्यवर लेग बाईस. संदीपजी भोपी साहेब नितलस आपलं सहर्ष स्वागत. लक्ष विद्या पुन्हा एकदा मॅच कडे. समाधानला आता माहिती आहे क्रिश सुद्धा सेट झाल्यात आणि मैदानावर आपण चांगला पार्टनरशिप बनवली. मैदानावर चांगला जम्प बसवला तर धावा होतील आणि या मैदानावर ते शक्य. तुम्ही चांगला खेळला तर चांगला टार्गेट सुद्धा सेट करू शकता. आणि आता एकूण धावा 23. शुभम हो वेगानं बॅट फिरवली. नजर स्थिर होती. नाराज आहे समाधान. ऑन साइडला फटका खेळायचा होता. बंडाट गोलंदाजी टायगर 11 देवत संघ. हा संघ सुद्धा चांगल्या बलवान संघाविरुद्ध खेळतो. नेहमी 2 हात करतो. सागरला बऱ्याच वेळा यशस्वी होताना पाहिले. ऋतिक यंग जनरेशन बऱ्याच वेळा मयूर प्रमुख खेळाडूच्या अनुपस्थितीमध्ये सुद्धा चांगला खेळ या संघाने दाखवलाय. शुभम पुन्हा एकदा समाधान भोईर यानं उभं ठेवलंय. पेचामध्ये पाडलं. प्रश्नचिन्ह निर्माण केलाय. कदाचित समाधान सांगतोय थोडी मैदानावर त्याला साथ मिळत नाही. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. एकूण धावा धावफलकावरती टोटल 23. तर खूप सुंदर संगीत आपण इथे पाहतोय. तमाम क्रिकेट रसिक चाहता वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना चला मॅच ऑन ठेवा. तर लक्ष द्या मॅच कडे. सन्माननीय पाहुणे मंडळी मॅचचा आनंद घेत असताना आपण जरूर पाहतो. 5 षटकांचा पूर्वार्ध बघा. इथून सूचना आहेत. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणार आहे. या सूचनेकडे दोन्ही संघानं याची नोंद घ्या. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणार आहे. मॅच ऑन आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त आणि धावा धावफलकावरती टोटल 23. लक्ष विद्या मॅच कडे. गोलंदाज सज्ज होईल. हा चेंडू वाईड लाईनच्या बाहेर चेंडू जरूर आहे. अजूनही 2 षटक बाकी आहेत आणि त्या 2 षटकामध्ये लढावं लागेल. जिगरीचे प्रयत्न करावे लागतील. हुकूमत दहशत निर्माण करावी लागेल. तर सन्माननीय आम्ही पाहतो आज पाहुणे मंडळी या मॅचचा आनंद घेत असताना विश्वास पाटील बाबू आज संघामध्ये नाही आणि त्याची कमी नक्कीच जाणवेल टीम पेंदरला. मात्र एका बाजूला मैदानावर समाधान भोईर हुकमी एक्का ओळखला जातो. क्रिश त्याला साथ देतोय. किती धावांचं टार्गेट सेट होणार. ऑन साइडला फटका फसला. स्लीप रेडी आहे. नक्कीच दबाव थोडासा निर्माण जरूर होईल. चंदू वाघमारे सायप्रीत लाईनचे ओनर्स सुद्धा या मॅचचा आनंद घेत असताना त्यांचं सहर्ष स्वागत. एकूण धावसंख्या टोटल आपण पाहिली तर 25. धावसंख्येची गती वाढवावी लागेल. गोलंदाजी करताना गोलंदाज प्रेम वाघमारे हो फटके कनेक्ट होत नाही. समाधान थोडा नाराज आहे. 1 षटकाराचा अपवाद वगळता मैदानावर बराच वेळ तो संघर्ष करतो. आणि या दरम्यान आपण अतिथी कक्षामध्ये पाहतो सन्माननीय पाहुणे मंडळी. तर ज्यांचे इथे आगमन झालेत आकाशजी वावेकर माजी सरपंच धानसर साहेबांचं इथे आगमन. त्यांचं सहर्ष स्वागत.
फटका फसलाय याच विकेटच्या शोधात आणि झेल सोडलाय. झेल कोणाचा सोडलाय तर झेल सोडलाय समाधान भोईर यांचा. त्याची परतफेड होणार का? सन्माननीय अतिमान्य आपण पाहतो नितीनजी रामदास पाटील पापडीचा पाडा यांच्या वतीनं समाधानसाठी प्रत्येक षटकाराला 1000चं प्राइज आणि पुरस्कर्ते आपण पाहतोय नितीनजी रामदास पाटील. दबाव नक्कीच निर्माण होईल. गोलंदाज प्रेम विशालजी कोपरकर आणि सन्मान्य सत्यजित पाटील किरवलीचे आमचे मान्यवर सत्यजित पाटील, आकाजी वावेकर माजी सरपंच दानसर यांचे इथे आगमन झालं. क्रीज साठी हा चेंडू ऑन साइडला ड्राईव्ह करतोय. फटके मात्र रोखलेत पूर्णपणे. अंकुश लावलाय फटकेबाजीला. दावा फलकावरती बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत 4 षटक गंपली. सूर कधी गवसणार? 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा फलकावरती टोटल 27. समाधाने एका जीवनदानाच्या मदतीनं तो खेळतोय. 1 षटकारानंतर देवाच्या या तिखट माऱ्यानं अक्षरशः त्यांना थांबवलं. सन्माननीय विशालजी वासुदेव कोपरकर यांचा आम्ही विशेष धन्यवाद देतो. या स्पर्धेला फलंदाज गोलंदाजासाठी आम्हाला ट्रॉफी ज्यांनी स्पॉन्सर केलेत ते विशालजी वासुदेव कोपरकर, आपल्या मनापासून धन्यवाद. सत्यजित पाटील किरवली साहेबांचे इथे शुभ आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. आकाशजी वावेकर माजी सरपंच दानसर यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. त्यांना विनंती करेन आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचे. संदीपजी बोपी नितलस यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले. नितीनजी रामदास पाटील मॅचला एन्जॉय करताना समाधानला प्रत्येक षटकारासाठी 1000. मंगेशजी नेरुळकर, रोशनजी आंग्रे आणि प्रशांतजी आंग्रे मॅचचा आनंद घेत असताना 4 षटक संपले. धावसंख्या मात्र कमकुवत आणि मोठा फटके येत नाहीये. थोडा शुकशुकाट. शेवटचं षटक. पहिला चेंडू क्रिशने दाखवली पॉवर आणि याच ओव्हरमध्ये आता फटकेबाजी करावी लागेल. लॉंग हिट षटकार. क्रिश कोपरकरला पाहतो. आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून 2 षटकार आलेत. पुन्हा एकदा तुफानी हल्ला करण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑन कडे सागर कडून ही अपेक्षा नसते आणि मात्र खराब फिल्डिंग. थोडं कठीण होतं मात्र चौकार कुठे का होईना धावसंख्येला आकार देत असताना आता धावसंख्या पुढे सरकल्या. समाधान कान मंत्र देतोय. बॅटिंग आवडली असेल तर क्रिश कोपरकर साठी टाळ्या येऊ द्या. मैदानावर तो शांत बसला मात्र त्यानंतर त्याच्या अनोख्या खेळानं आता धावसंख्येची गती वाढवली. 37 ऑन बोर्ड. पुन्हा एकदा खोदून काढलाय. व्हॉट अ ग्रेट हिटिंग, व्हॉट अ टायमिंग. स्क्वेअर लेगच्या वरून आता षटकार चौकार षटकार. 3 चेंडू मध्ये गोलंदाजाचा खुर्दा करतोय. ते धावसंख्येमध्ये आता स्पीड अप होत असताना वेगाने धावफलक पुढे सरकले. मोहनवर दबाव वाढलाय. 6-4-6. पुन्हा एकदा वेगानं समाधानचा प्रयत्न असेल क्रिशला स्ट्राईक ठेवण्याचा. मिसफील्ड झाली. 2 धावा. कदाचित हीच पाठीराखण असते. 3 षटकानंतर 23, 4 षटकानंतर 27 आणि क्रिश कोपरकरचा अल्ला बोल. अगदी मागच्या आठवड्याला वलभची डे स्पर्धा आणि माहिती आम्हाला मिळते 16 चेंडू मध्ये 65 धावेची तडाखेबंद खेळी केली होती. तोच क्रिश कोपरकर मैदानावर.
ऑन साइडला आता डॉट बॉल. बघा सन्माननीय आमच्या अतिथी मान्यवर प्राइज आहेत खेळाडूंसाठी. संदीप काना भोईर यांच्या वतीनं 3000 रुपये. या स्पर्धेसाठी 3000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य त्यांचं विशेष धन्यवाद. आणखीन एक आक्रमण फ्लाइट इट. व्हॉट अ ग्रेट स्ट्रोक. गोलंदाजाला चक्रावून सोडणारी ही फलंदाजी. काय खेळला क्रिश कोपरकर. चला डीजे ऑपरेटर क्रिश साठी त्याचं गाणं झालंच पाहिजे. क्रमांक 6 वर आला आणि तब्बल षटकार ठोकले 4. चौकाराचा समावेश. 13 चेंडू मध्ये 32 धावेची बेधडक हटके खेळी. टाळ्या उद्या क्रिश कोपरकर साठी. तर सन्माननीय अतिथी मान्यवरांचे धन्यवाद देतो. एकूण धावा झाल्यात 51 आणि 52चं टार्गेट आहे. टायगर 11 देवत बघा टॉस होणार आहे. दोन्ही संघांना सूचना दिल्यात आपण टॉस साठी या लगेच. आणि सन्माननीय आमचे अतिथी मान्यवर राकेशजी कांबळे साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेला 4000 रुपयाचं प्राइज. संदीपजी काना भोईर साहेब यांच्याकडून 3000 त्यांचा आम्ही विशेष धन्यवाद देतो. नितीनजी रामदास पाटील पापडीचा पाडा यांचे इथे आगमन झाले. मी विनंती करेन माजी सरपंच धानसरचे आकाशजी वामेकर आपण अतिथी कक्षामध्ये आसनस्थ व्हावं. या स्पर्धेला आपण पाहतो विशाल वासुदेव कोपरकर यांनी या स्पर्धेला फलंदाज गोलंदाज ही ट्रॉफी आम्हाला स्पॉन्सर केले त्यांचा आम्ही धन्यवाद. आणि सर्व अतिथी मान्यवरांना आम्ही विनंती करेन आपल्या मनापासून धन्यवाद. चला टॉस आपण करतो. वेट आहे का. येस प्रतीक्षा आपण करूया. टॉस इथे होईल. सहारा शिवकर संघ रेडी आणि जांभिवली. सेकंड राऊंड 4 ओव्हर मॅच. यस टॉस आपण करतो दोन्ही संघ. चला फलंदाज जाऊ दे मैदानात लगेच. तर अनिलजी कोपरकर साहेब यांना विनंती करेन आपल्या शुभास्ते आपण टॉस करतो. अनिलजी कोपरकर जांभिवली आणि शिवकर यांच्यामध्ये फाईट होईल. डिसिजन आपल्याला लगेच कळवा. 4 षटकांचा सामना 4 गोलंदाज. कॉल आला जांभिवली कडून. यस टॉस जिंकला शिवकर. डिसिजन कळवा. यस डिसाइडेड फील्ड फर्स्ट. सर्व पाहुण्यांचं मनापासून धन्यवाद. या आपण जाऊया दुसऱ्या अंकाकडे. 52 धावांचं लक्ष. आणि पुन्हा एकदा ऐकूया वातावरण आता गरम करतील आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे वळूया. आणि तत्पूर्वी आपण वळूया डीजे यांच्याकडे. जिबा 11 गावदेवी
पेंदर, तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके अपने घरेलू मैदान के ऊपर एक बल्लेबाज क्रिश कोपरकर ने अपनी पूरी तरीके से इज्जत जो है वो बचाने का काम कहेंगे, मैं कहूंगा, क्योंकि 4 ओवर में रन बने थे सिर्फ और सिर्फ 27, आखिरी ओवर में 23 ठोके, 24 ठोके और 51 बनाकर बिल्कुल लक्ष्य रखा है टोटल 52 रनों का। और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए आप देख सकते हैं मैदान के अंदर 2 आरंभिक बल्लेबाज समाधान और सागर। 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज पिछले साल अपने घरेलू मैदान के ऊपर ट्रॉफी लेकर जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद बात करेंगे फिर से एक बार नई उम्मीद के साथ इस मैदान के अंदर अपना नसीब आजमाने के लिए आ चुके हैं। तो गेम इज ऑन, दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। शेर वो नहीं जो शिकार करता है, शेर वो है जो अपनी चाल से जंगल की सूरत बदल देता है। और यहां पर क्या खेल बदलेगी, ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर में दबाव में थी जीवा 11 गावदुवी पेंदर, लेकिन उसके बाद जीतो और उसके बाद बात करेंगे क्या बढ़िया बल्लेबाजी क्रिश कोपरकर ने अपने पारी में 13 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेली। और लगभग टारगेट की बात करेंगे तो यहां पर 4 छक्के उनके बल्ले से और 1 बाउंड्री हमें जरूर देखने को मिली। तो गेम इज ऑन, दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। अंपायर टेम्बा बहुमा, अनिल टेम्बे, इनका इशारा गेम इज ऑन और सत्यवान काकड़े इनका इशारा भी आता हुआ चलेंगे मैच की तरफ। बिग फाइट, दोनों को चेस कर रहे विनायक स्मृति टाइगर 11 देवत, दोनों भी ताकतवर बल्लेबाज। लेकिन जिस तरीके से चर्चा करेंगे ना कि क्रिश कोपरकर उम्दा खिलाड़ी है, आई होप जल्दी आईएसपीएल में हम इस खिलाड़ी को देखने की मंशा चाहेंगे और उतना काबिल कूट कूट भरा है। लेकिन देखेंगे आज जिस तरीके से अपेक्षा थी उनके ओर से वो जरूर देखने को मिली। पहली गेंद घुटना टेक कर खेलने का प्रयास जरूर किया, वहां पर पीछे फील्डर है सुजीत गेंद को उठाए, फील करेंगे तब तक वहां पर 1 रन। जितेश आवाज थोड़ा कमी कर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं रन संख्या है, खाता खुल चुका है और इसी 1 रनों की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे एक पावर प्ले का पहला ओवर किस तरीके से यहां पर फेंकना चाहेंगे। आज बड़े बड़े चेहरे सुजीत पाटिल, समाधान, पंकज कोपरकर, हालांकि समाधान के बल्ले से 1 छक्का हमें जरूर देखने को मिला। प्रथमेश कोपरकर का भी बल्ला चला नहीं, प्रज्योत पाटिल ने 2 ही रन बनाए और उसके बाद क्रिश कोपर ने अपनी टीम को संभल कर रखा और 52 का टारगेट उसका पीछा करते पहली गेंद के ऊपर सिंगल मिले। बॉलर क्रिश, सामने सागर, प्रथमेश शॉट फील हुई है, बड़ा विकेट। सागर बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज, लेग ऊपर में विकेट लौटना पड़ेगा, यह खुशी का माहौल, बल्लेबाज आउट। यहां पर आज बाबू इन एक्शन में नहीं है, बल्लेबाज थोड़ी सी कमी जरूर नजर आई होगी, लेकिन आज पूरी तरीके से देख सकते हैं बापू का ढाबा के ओनर निश्चित तौर पर देख सकते हैं बाबू और सत्या भाई, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर 1 विकेट जो इंपॉर्टेंट था, लगभग सागर जो ऐसे खिलाड़ी ने, सागर ये जो खिलाड़ी यानी कि 5 खिलाड़ी के बराबर है, ये एक हैंडल बल्लेबाजी, एक तरफ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन आज मात्र प्रथमेश ने पूरी तरीके से काटा दूर किया पहली गेंद के ऊपर, बड़ा विकेट। प्रथमेश लंबे कद के और क्रिश दोनों भाई एवन जोड़ी, एक कोपरकर है, दूसरा नेरुलकर है, धुरंधर है, यानी कि हमारी बिल्ला और रंगा की जोड़ी है टीम जीवा 11 गावदुवी पेंदर की। अभी तक यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस, फिलहाल पहला विकेट मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज भूषण बागमारे इनसाइड आउट मारने का प्रयास हो मिड ऑफ के ऊपर से, और ये लीजिए क्रिश कोपरकर की क्या बढ़िया फील्डिंग। ऐसा लग रहा था चौका ही जाने वाला था, लेकिन किसने सोचा था कि ये बॉल रोकेंगे। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में जाकर गेंद को रोके, तब तक वहां पर आप देख सकते हैं 1 रन जरूर पूरा, और इस 1 रनों की मदद से हमारे साथी स्कोरर सुजल जानकारी देते हुए रन संख्या बनी है 2 रन। पहला पावर पे काफी टाइट गिरता हुआ इस समय गेंदबाजी करने वाली टीम गावदुवी जीवा 11 पेंदर, तो एक तरफ विनायक स्मृति टाइगर 11 देवत, यानी कि लक्ष्य है टोटल
क्या बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई अभी तक प्रथमेश की ओर से। शॉट पिच लाइन की बॉल इस बार उड़ा दिया है ताकतवर बल्लेबाज डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार छक्का। सच्चा योद्धा वही है जो घावों से नहीं अपनी जीत से प्रेरित होता है और तुम्हारी कोशिश उन बीजों की तरह होना चाहिए जो वक्त के साथ अपना आकार बदल लेती है। 3 गेंदों के ऊपर खेल गेंदबाज प्रथमेश कोपरकर का रहा, लेकिन उसके बाद एक छक्कों की तलाश थी और आते ही वहां पर बल्लेबाज देख सकते हैं समाधान वाघमारे ने शानदार छक्का यहां पर भागा और बिल्कुल यहां पर एक छक्कों की मदद से रन संख्या आगे छलांग मारती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। ओपन टॉस बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, हल्का सा भी यहां पर मिडल होता ना तो बिल्कुल वहां पर बाउंड्री मिल सकती थी। जहां एज लगा है जरूर अंपायर आवाज यहां तक आई थी, लेकिन परफेक्ट मिडल होता ना तो कवर ड्राइव गैप बाउंड्री भी मिल सकती थी, लेकिन बाल बच्चे गेंदबाज तब तक यहां पर कोई रन नहीं है। 5 गेंदें फेंकी गई है, अब तक 8 रन यहां पर खर्च करते हुए। हालांकि प्रेम जैसे ताकतवर बल्लेबाज टाइगर विनायक स्मृति टाइगर 11 देवर टीम की खेमे भी सुरक्षित है, लेकिन इस समय देखेंगे शुरुआत अब तक यहां पर प्रथमेश ने काफी जबरदस्त दी है। ओवर नंबर पहला प्रगति पथ पर बॉलर तैयार और रिलीज ऑफ प्लेयर में थोड़ी सी रुकावटें नजर आती हुई अंपायर टेम्बा बाउमा अनिल टेम्बे इनका इशारा था हुआ इट्स डेड बॉल करार, यानी कि चले फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज प्रथमेश तैयार होते हुए छक्का आने के बाद अच्छा कमबैक किया है। इससे बढ़िया कमबैक कहां देखने को मिलता है अपने घरेलू मैदान के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद कैच इट की मांग, कप्तान समाधान थे, रनआउट का चांस भी बन सकता था, लेकिन क्या बढ़िया फील्डिंग। इसी के साथ सालसा मिंट 100 में कंप्लीट। बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों। सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी ना सफलता का आसमान उतने ही करीब होगा। और ये लीजिए प्रथमेश कोपरकर ने क्या बढ़िया बॉलिंग की है दोस्तों। सालसा मिंट 100 में कंप्लीट, यानी कि पूरी तरीके से 10 के अंदर उन्होंने अपने रन यहां पर उन्होंने खर्च किए और 9 रन पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद क्रिश कोपरकर के बाद प्रथमेश कोपरकर के बाद नए गेंदबाज आएंगे। प्रथमेश नेरुलकर माफ कीजिएगा, अब कोपरकर वो बल्लेबाज है, यानी कि जोड़ी अच्छी है बिल्ला और रंगा की, और इसीलिए कहा जाता है सालसा मिंट और 100 में कंप्लीट। ये दोनों भी ताकतवर खिलाड़ी दोस्तों। दोनों की हाइट अगर देखेंगे तो एक अमिताभ बच्चन एक अभिषेक बच्चन, यानी कि दोनों की ताकतवर हाइट है। एक गेंदबाजी में कमाल दिखाता है तो दूसरा बल्लेबाजी में कमाल दिखाता है, लेकिन यहां पर सोचना पड़ेगा विनायक स्मृति टाइगर 11 देवर टीम को पिछले साल अपने घर में ट्रॉफी लेकर गए थे, लेकिन इस बार घरेलू मैदान के ऊपर इन यजमानों का सामना उन्हें करना है और अब मेहमान बनकर आ चुके हैं। मेहमान बनकर आए जरूर है, लेकिन देखेंगे फिलहाल कैसा प्रयास करेंगे। 24 गेंदें और 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 43 रनों की आवश्यकता। 5 ओवर 5 बॉलर हमें जरूर देखने को मिलेंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए समाधान टीम के सबसे डेंजरस खिलाड़ी है, लेकिन बॉलिंग में आप देख सकते हैं गेंदबाज क्रिश कोपरकर पहली गेंद लेकर गुड लेंथ पर शॉट ऑफ, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद तालियों की गूंज तो हो रही है डॉट बॉल आने के बाद, और ये जो सपोर्ट रहता है ना घरेलू मैदान के ऊपर वो साफ पता चल रहा है। कई समाधान के पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कामगार काफी खुश है और हमारे पेंडुल के दर्शक भी काफी खुश है वैसे, क्योंकि कृष्णा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और लगभग उनके बल्ले से हमें रन भी देखने को मिले। टोटल 32 4 छक्के उस पारी में। गैप ढूंढने की कोशिश अलॉन्ग द कारपेट कवर्स एक्स्ट्रा कवर की तरफ सीमा रेखा पार, बल्लेबाज आप देख सकते हैं समाधान के बल्ले से 4 रन। बिल्कुल यहां पर देखेंगे चौका मिला, एक तेरी तो दूसरी मेरी। 22 गेंदें और 39 रनों की अभी भी आवश्यकता है। पहली गेंद डॉट, उसके बाद चौका और इस बार पैडल स्वीप करने की कोशिश, थोड़ी सी स्पीड, आउट का मौका। नॉन स्ट्राइकिंग पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन पहले मारना चाहिए था, डॉट बॉल होना चाहिए था, वहां पर सिंगल मिला। कह रहे कि यहां पर समाधान कि थोड़ा सा रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए और चलिए 1 रन पूरा।
1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। आसमान की ओर देखो, उड़ान खुद दिख जाएगी। हौसले की ऊंचाई से ये दुनिया जरूर झुक जाएगी। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। इस मैदान के अंदर कौन किसको झुकाएगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन 21 गेंदे और 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। शॉट तो बड़ा खेला है, डाउन द ग्राउंड, सामने की तरफ। इट्स गॉन माइटी, दैट्स अ फ्लाइटी, सीमा रेखा पार छक्का। झुकती है दुनिया, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। क्या बढ़िया संगीत वहां पर हम डीजे जीतू की ओर से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जहां कोशिश नहीं गिनते और हर हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। इस बार हवा में गेंद, फील्डर क्या स्टॉप, सुजीत थे वहां पर। एफर्ट लाजवाब था, काफी जोर से आए थे। 2 रन तब तक पूरे। थोड़ा सा दर्द महसूस करते हुए अपने हाथों को उंगली के ऊपर, कभी कभी अंगूठे के ऊपर गेंद गिरती है ना, तो अचानक बहुत तकलीफ होती है और वही तकलीफ महसूस करते हुए इस समय आप देख सकते हैं 2 रन मिलेंगे। 2 की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 22 रनों के ऊपर। प्रेशर ऑन दी प्रेशर। अब यहां पर गांव जीवा 11 पेंदर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर नजर आता हुआ और इस प्रेशर से यहां पर उभरना पड़ेगा, प्रेशर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये लीजिए, बादशाह के गले में आकर पता नहीं पूछते, तुरंत पलटवार, बल्लेबाज आउट। संगीत वहां पर डीजे जीतू बताते हुए कि हो गया दमन कारभारी और बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा धीरे से लीजिए, लाइटली लीजिए इस मैच को। और इसी के साथ ही विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर, बड़ा झटका, यानी कि भूषण वाघमारे लौटे मैदान से बाहर, जिनके बल्ले से एक छक्का में देखने को मिला था। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए शुभम पाटिल। अब रन संख्या और गेंदों के बीच में फासला। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बने, जीतने के लिए 18 गेंदे 30 रनों की फिलहाल जरूरत है। क्या मैच है, 18 गेंदे 30 की जरूरत। पावर प्ले के दोनों भी ओवर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब किस गेंदबाज को यहां पर लाया जाएगा गावदेवी जीवा 11 पेंदर टीम के कप्तान की ओर से। हालांकि पंकज कोपरकर टीम में मौजूद है, वो भी गेंदबाजी करवा लेते हैं, कप्तान समाधान भी गेंदबाजी कर लेते। फिर 5वां गेंदबाज का कौन सा इस्तेमाल करना चाहेगी, हिमांशु जैसा विकल्प है इनके पास, लेकिन फिलहाल पंकज कोपरकर का इस्तेमाल क्रिश कोपरकर के बाद यहां पर जीवा 11 गावदेवी पेंदर टीम कर रही है। जिस बल्लेबाज का मेरे ख्याल से क्या छूटा है वो समाधान वाघमारे, जो एक छक्का एक चौकों की मदद से अब तक नाबाद खेल रहे व्यक्तिगत 13 के ऊपर। साथी बल्लेबाज सागर शून्य पर लौटे, भूषण लौटे 9 रन बनाकर, और अब शुभम पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर। क्या फेविकोल की जोड़ी है जो टूटेगी नहीं, या फिर इस फेविकोल को तोड़ने का काम इस वक्त गेंदबाज करेंगे। फिलहाल फ्रेश बैट्समैन है शुभम, दबाव बनाने का चांस बहुत है, लेकिन जिस तरीके से समाधान वाघमारे खेल रहे हैं ना, इससे साफ पता चल रहा है कि थोड़ा सा टेंशन है गावदेवी जीवा 11 पेंदर टीम के गेंदबाजों के सामने। जहां कोशिश बंद हो जाती है वहां उम्मीद की शुरुआत होती है। चलिए समय न व्यतीत करें, यहां पर फील्डिंग डिपार्टमेंट टीम, आप भले ही यजमान टीम हो इसी गांव की, लेकिन आपको भी 20 मिनट का समय दिया गया है 4 ओवर के लिए। राउंड द विकेट से पहली गेंद, तो पहली गेंद छोड़ दिया है ऑप्शन से काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23, यानी कि 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। 18 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। एक आध ओवर अच्छा चाहिए पेंदर टीम, तभी तो कमबैक कर सकती है। जड़ में डालने की कोशिश, बढ़िया लेंथ, यॉर्कर स्पेशलिस्ट। जब गेंदबाजी चलती है ना तो बिल्कुल यहां पर मुश्किलें पैदा होती है बल्लेबाजों के सामने, और इस बार जड़ में डाला और अपने आप को बचाते हुए रक्षात्मक तरीके से बैक टू द बॉलर ड्राइव यहां पर देखने को मिला। डॉट बॉल की समाप्ति, 17 गेंदे 29 रनों की अभी आवश्यकता। इनसाइड आउट मारा जरूर है, लंबे कद के खिलाड़ी मौजूद थे समाधान, उनके सर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा पार, 6 रन।
डीजे देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हाइट कम गिरी समाधान की, वरना ये लंबे कद के क्रीज या प्रथमेश होते ना तो डेफिनेटली कैच बन सकते हैं। कि समाधान ने भी एफर्ट काफी लाजवाब किए, लेकिन उनके पहुंच में नहीं थी गेंद, सीधा छक्का देखने को मिला है। इस बार क्लीन बोल्ट, एक तेरी तो दूसरी मेरी, वार पे वार पलटवार, जैसे छक्का लगा उसके बाद तुरंत जवाब दिया, बल्लेबाज आउट। बढ़िया संगीत सुनाया डीजे ने। पिछले साल यही जो गेंदबाज था, जब एक ओवर में 6 रनों की जरूरत थी अपोजिशन टीम को, तब वहां पर यही गेंदबाज पंकज कोपरकर ने वो रनों को बचाया था। लेकिन आज भी छक्का आने के बाद तुरंत उन्होंने पलटवार कर दिया। अब 15 गेंदें और 15 गेंदों में चाहिए 23 रनों की आवश्यकता। जो ठान लेते हैं ना वो कभी हारते नहीं, मुश्किल चाहे जितने भी आ जाए वो कभी रुकते नहीं, क्योंकि समय का पहिया कभी थमता नहीं मेरे भाई, और मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। देखेंगे यहां पर कैसा होगा खेल। अलग कारपेट खेला जरूर है। पिंडर समाधान लॉन्ग चेस डाउन के लिए बढ़िया फील्डिंग, थ्रो भी लाजवाब है, पकड़ी है, मारी है, और विकेट कीपर ने यह गलती की। मौका बना था, मौका मौका मौका, पाकिस्तान का ऐड लगा था कि कब ट्रॉफी उठाएंगे, मौका मौका मौके की तलाश में रह गए। लेकिन हमारी भारत ताकतवर टीम है तो कभी किसी को मौका नहीं देगी, ताकतवर टीम है, क्या चैंपियन बनी है। लेकिन इस बार देखिए यहां पर डे की चैंपियन टीम गाउदेवी जीवा भुईर चैंपियन ट्रॉफी हमने देखी पिंदर के मैदान के ऊपर, और उसके बाद ये नाइट टूर्नामेंट खेल रही है। 14 गेंदें, 21 रनों की जरूरत। बॉलर ऋतिक वाघमार, बैट्समैन ऋतिक और बॉलर पंकज। फुल टॉस बॉल फिर से एक बार सामने की तरफ खेला है, समाधान गेंद के नीचे, फील्डिंग अच्छी है, एक रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। अब बची हुई 13 गेंदें, 13 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। मैच अब भी ऑन है दोनों भी टीमों के लिए। जो गिरकर उठने की ठान लेते हैं वही जीत के पन्नों में अपना नाम लिखते हैं। यहां पर देखेंगे नाम कौन लिखेगा इस सुवर्ण अक्षरों में इस पहले मैच में, क्योंकि दोनों भी टीमों को यह मैच काफी इंपॉर्टेंट है। और खास करके घरेलू मैदान के ऊपर गाउदेवी जीवा 11 पिंदर टीम को और उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल अपने घर पर ट्रॉफी को लेकर गई थी वो टीम है विनायक स्मृति टाइगर 11 देवाद। फर्क सिर्फ इतना है कि मयूर नहीं है इस टीम में, वो आईएसपीएल खेल रहे हैं, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में भी ये टीम अपना प्रदर्शन दे रही है घरेलू मैदान के ऊपर पिंदर के खिलाफ। तो लीडिंग एज शायद लगी होगी, डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि अब 12 गेंदे 20 की आवश्यकता, प्रति ओवर चाहिए 10 रन, 12 गेंदे 20 रन। साहेबांचं नावाचं विमानतळ, आणि आपण नेहमी सांगत असतो की प्रत्येकाच्या मनाने घेतला एकच नाव, आणि नवी मुंबईच्या विमानतळाला त्या फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव माझ्या रक्तात भिनलंय काय, फक्त आणि फक्त दिबा आणि दिबा पाटील साहेबांच्या नावासाठी भर उन्हा पावसात उभा, कित्येक वेळा आमदार कित्येक वेळा खासदार असून देखील मित्रांनो संपूर्ण आयुष्य प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलं ते तुम्हा सर्वांचे अग्रहृदय सम्राट लोकनेते माजी खासदार दिबा पाटील साहेबांचा आपण आवाज संगीत या ठिकाणी ऐकलं। आणि जेव्हा एअरपोर्टवरती विदेशी देशातून परराष्ट्र मंत्री येतील आणि जेव्हा विमानातून एअरपोर्टवर उतरतील तेव्हा त्यांच्या कानावरती आवाज जाईल, वेलकम टू दिबा पाटील इंटरनॅशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, तेव्हा आपल्या अग्री समाज किती गौरव भाग्य पाहायला मिलेल। और ये उनका संगीत डीजे के माध्यम से यहाँ पर सुनते हुए, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाविक वही होता है जो दिशा पहचान लेता है।
जब भी डे नाइट फॉर्मेट खेले गए, या डे हो या फिर नाइट हो, अब तक 4 टूर्नामेंट हो चुके हैं और चारों भी टूर्नामेंट में ट्रॉफी गाउदेवी जीवा 11 पेंदर टीम ने उठाई है। क्या 5वीं ट्रॉफी तक जाएगी? क्या उनसे सिलसिले को ये तोड़ पाएगी विनायक स्मृति टाइगर 11 देवर टीम? आने वाला समय बता पाएगा। जो खुद को मजबूत बना लेते हैं ना, वो हर तूफान को रास्ता दिखाने की क्षमता दिखाते हैं। हिमांशु नए गेंदबाज, हिमांशु नेरुकर भवितव्य होगा इस ओवर में। अंडर 16 का ये खिलाड़ी आदात वासरू करेंगे तो बेहतर होगा, ये पेंदर टीम का। और इस आदात वासरू को यहां पर कप्तान ने लाया गया है। पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन। गेंदें बची है 11 गेंदों में चाहिए 19 रनों की जरूरत। जिंदगी की दौड़ में जब कभी कदम लड़खड़ाने लगे ना, तो एक सही विचार हमें फिर से चलने की राह दे सकता है। लीजिए जय हनुमान क्रिकेट क्लब नाउडे एकजुट होकर आज काफी बढ़िया योगदान दिया। उनके खिलाफ अदरी टीम ने भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन नेक्स्ट मैच में उनके खिलाफ कौन आएगी, यह आने वाला समय या तो पेंदर या फिर देवद। शॉट पिछलाइन की बॉल हवा में, गेंद मौका, सालसा में 100 में कंप्लीट, विकेट जाएगा बाहर, ठोक दीजिए। आता मला जाऊ दे, रास्ता कठिन हो रहा है या मन में किसी को लेकर संदेह हो रहा है, तो एक ही सुविचार अपने साथ में बना लेना। वो छोटे छोटे कदम जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आदात वासरू की क्या बढ़िया गेंदबाजी, लगता है नई खरीदी है मेरे ख्याल से पेंदर टीम की। और क्या बढ़िया बॉलिंग की शुरुआत। गेंदें बची आप यहां पर 10 और 10 गेंदों में चाहिए 19 रनों की आवश्यकता। और जो मिडिल ऑर्डर का सबसे ताकतवर बल्लेबाज प्रेम वाघमारे मैदान के अंदर। विनायक स्मृति टाइगर 11 देवद और उनके खिलाफ गावदेवी जीवा 11 पेंदर, ये दो टीमों के बीच में लड़ाई नजर आती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज फील्ड देख सकते हैं, स्क्वायर लेग में बिल्कुल सुजीत मौजूद है। मिड विकेट में पंकज है, लॉन्ग ऑन की तरफ समाधान है, लॉन्ग ऑफ की तरफ प्रथमेश है और कवर की तरफ क्रिश है। ये 5 खिलाड़ी बाहर आते ही बड़ा शॉट, हवा में गेंद, कैच इट की मांग, बल्लेबाज आउट। फिर से एक बार सालसा में 100 में कंप्लीट, जल्लोश, खुशी का माहौल। बढ़िया यहां पर पलटवार हो चुका आहे बघा. क्रिकेट खेळता काम देखील करा, जॉब देखील तितकं महत्वाचं असतं. कारण मग पोरगी बघायला गेल्यानंतर मुलीचा बाप हे नाही विचारणार की तुम्ही किती बाईक घेतल्या रे, तुम्ही किती फोर व्हीलर घेतल्या, कमवतो किती सांग. म्हणून त्यासाठी जॉब देखील तुमच्यासाठी महत्वाचं असतं. म्हणून सांगतो सालसा में 100 में कंप्लीट. क्या बढ़िया यहाँ पर मैच में पलटवार किया है. अब यहाँ पर शेखर खुश है, बर्थडे बॉय, उनको लगता है बहुत पसंद आया ये अंदाज. जश्न का माहौल नजर आता हुआ. चलिए बल्लेबाज तुरंत जाना मैदान के अंदर, अन्यथा गणेश आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. 9 गेंदे 19 की जरूरत, एक तेरी तो दूसरी मेरी, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी. ये लीजिए धीरे धीरे समाधान की कामगार सेना खुश हो चुकी है. हमारे पेंदर के समर्थक भी काफी खुश नजर आते हुए. नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जीत मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो. क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, रात को व्हाट्सएप पर चैटिंग करने से बजाय, फेसबुक के ऊपर चैटिंग करने के बजाय, गुल्लू गुल्लू करने से बजाय आप व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर क्रिकेट के वीडियोस देखिए, तो वहां पर बाउंसर डाला जाता है, सर्कल में किस तरीके से रन लिए जाते हैं सामने से, ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं. नहीं बिल्कुल यहाँ पर मैच काफी गर्माहट है. आने वाली गेंदें बची है 9 और 19 की जरूरत. बॉल तैयार, बैकफुट पर जाकर आप हम चेक करने की कोशिश की है जरूर. फील्डर है वहां पर मौजूद, उठाएंगे क्रीज, बढ़िया फील्डिंग. आप रन और गेंदों के बीच में फासला 8 गेंदे, 8 में चाहिए 18 की जरूरत. घरेलू मैदान के ऊपर दर्शकों की तालियों की गूंज बहुत कुछ बयां कर रही है. सामने वाली जरा प्रेक्षक त्यांनी पडद्यावर पाय दिलाय बघा, त्यांना विनंती असेल मायबाप जरा आपण पडद्यावरून पाय काढा. समोर आहात तुम्ही स्क्रीनच्या, बॅट्समॅनच्या अगदी सरळ. चलिए बिल्कुल 8 में चाहिए 18. अब तक बढ़िया बॉलिंग की आदात वासरू ने. हिमांशु स्लोवर 1 गेंद, हल्का सा गेंद में काटा बदला, ऑप्शन से काफी बाहर जाने वाली गेंद. अंपायर ने बिल्कुल
व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया है। ये फेवरेट बॉल है इनका, ये इनका ट्रेडमार्क बॉल है। किसी बल्लेबाज का एक फेवरेट स्ट्रोक रहता है फॉलिंग स्विंग, बिल्कुल ये खिलाड़ी का ये फेवरेट बॉल है जिन्होंने यहां पर इस गेंद को फेंका। वाइड के साथ अतिरिक्त खाते में बढ़ोतरी, रन और गेंदों के बीच में फासला। 8 गेंदें 17 अब पेश किया है पॉइंट के ऊपर से, वाटर शॉट सीमा रेखा पार, सीधा छक्का, खेल में परिवर्तन। अब 7 गेंदें 11। आता बघा प्रथमेश तेरुलकरचा आवाज तुम्ही ऐकलात, परंतु मित्रांनो फटाक्याचा वाजणार कोणाचे? विनायक स्मृति टाइगर 11 देवत या फिर मैदान के अंदर गावदेवी जीवा 11 पेंदर, ये दो टीमों के बीच में जितने भी रंग में आ चुके हैं, आता रंगत आली है मैच। कौन पकड़ेगा इस मैच को पर मजबूत? हाफ टैकर की बॉल, आप पेश किया है, गेंद को फेंका, सीमा रेखा पार छक्का। अब चाहिए 6 गेंदे 5 की जरूरत। लगातार छक्कों के साथ मैच की पूरी तरीके से हवा निकाल दी इस बल्लेबाज ने। डेंजरस बल्लेबाज आप देख सकते हैं ऋतिक वाघमारे टाइगर के बल्ले से यहां पर शानदार छक्का। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे संदीप शेट्टा वाघमारे टाइगर ग्राम पंचायत सरपंच, आपका भी स्वागत करेंगे। विनीत शेठ वाघमारे होंगे, हमारे राम भाई होंगे, उन सभी का जितेश भाई कुटले आपका भी यहां पर स्वागत करेंगे। चलिए यहां पर देखेंगे रन और गेंदों के बीच में फासला, स्पीडअप कीजिए, तुरंत पुल की रचना कीजिए। 6 गेंदे 5 की जरूरत। अगर ये छक्का भी बचता ना तो शायद कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 11 रन रह सकते थे, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। खुद से हार गया तो अलग बात है, क्योंकि तकदीर के आगे झुकना मत। मुसीबतों से कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अपने आप में हमेशा जज्बा दिखाना है। चलिए पुल की रचना कीजिए। 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत। जो सालसा मिनट में 100 में काम फिट किया था, क्या वो काम अब फिट होगा या फिर काम अब लूज नजर आएगा? दो खिलाड़ी बातचीत करते हुए चलिए फील्ड की रचना कीजिए तुरंत, और बल्लेबाजों की गुजारिश करेंगे कि अपने पोजीशन पर जाइए। नेक्स्ट मैच बड़ा में देखने को मिलेगा, जहां पर 11 सहारा शिवकर और उनके खिलाफ खेलेगी मरियाई 11 जांबीली। दो टीमों के बीच में बड़ी फाइट, विकेट मिली थी, लेकिन जो ऋतिक वाघमारे बल्लेबाज ने 2 छक्के दागे ना, उससे यहां पर परिवर्तन देखने को मिला। 6 में 5। पहली गेंद अपील जोर से की गई थी, लेकिन अंपायर टेम्बा बबूमा का इशारा है, बिल्कुल नॉट आउट, शायद लेग स्टंप छोड़ी होगी। पूरी तरीके से उन्होंने देखा और बिल्कुल यहां पर सही लेंथ, लेकिन 1 रन लेग बाय के तौर पर मिलेगी। 5 गेंदें 4 कंपलसरी चेसिंग, ये टूर्नामेंट का नियम है। आप देखेंगे यहां पर कंपलसरी चेसिंग, यानी कि आप यहां पर 4 रन बनाने ही पड़ेंगे 5 गेंदों के ऊपर। 1-2 डॉट गेंदें आएगी तो पूरी तरीके से मैच में पलटवार हमें जरूर देखने को मिलेगा। समाधान राइट आर्म डाउन द विकेट से बॉलिंग तैयार, तो इस बार भी अपील की गई है। रनआउट का मौका, बड़ा विकेट हाथ में लग सकता है। जी हां, बल्लेबाज आउट। इसी के साथ विकेट नंबर जाएगा टोटल 7वां। अब चाहिए 4 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। क्यों हारता है गैर तेरे साथ नहीं, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथी है, तू एक ही अकेला काफी है। अब मैदान के अंदर जिस बल्लेबाज ने छक्कों की मोहर लगाई वो स्ट्राइक एंड पर है ऋतिक वाघमारे, और जो गेंदबाज टीम के सबसे अनुभवी क्रिकेटर है वो समाधान, बिल्कुल आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर, बॉलिंग मार्ग पर। क्रिकेट खेल में कठिनाइयों का तो आना बहुत होता है, मंजिल अपनी कुछ खास हमेशा रखना, क्योंकि सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे में और हौसले बेहिसाब रखना। फील्ड में थोड़ा सा आप देख सकते हैं परिवर्तन करते हुए, जहां तक समाधान के गेंदबाजी का सवाल है, जब जब इसने गेंदबाजी की है तब तक टीम को बाहर निकाला है, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और है, टीम कुछ अलग है, और ये ग्राउंड वाकिफ जरूर है, लेकिन इस मैदान के अंदर परफॉर्मेंस कैसा देगी? 4 गेंदे 4 की जरूरत, बड़ा तैयार। इस बार न दादा न शेदा, डायरेक्ट बूंदा, और ये एलबीडब्ल्यू बड़ा विकेट ऋतिक, सालसा में 100 में कंप्लीट, एक और विकेट।
गेंदे और चाहिए 4। 7 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं। 3 लाइफलाइन यहां पर बची हुई है। धन्यवाद डीजे। आप यहां पर आने वाली 3 गेंदे और 3 गेंदों में चाहिए 4 रनों की जरूरत। अगर समाधान ये मैच को जिताते हैं तो मनोज भाई नेरुलकर इनके ओर से 3000 का इनाम है, यानी कि सालसा मिनट 100 में काम फिट होगा इस टीम का। सुजल बोइल इनके ओर से 1 सालसा की बाल्टी जाएगी। इतना चुंगम खाएगा कैसे मेरे भाई? तबाही तबाही हो जाएगी बाबूशाह की। तो चलिए यहां पर अंतिम 3 गेंदे 4 की जरूरत। देखिए दुनिया में सबसे कीमती अपना गहना परिश्रम होता है, और जो जिंदगी में सबसे अच्छा हमारा साथी आत्मविश्वास होता है। प्रजोत है स्क्वेयरली की तरफ, 1 रन पूरा। ओ ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? ये सिंगल था, डबल में कन्वर्ट किया, 2 रन मिले। आप खराब फील्डिंग, इस मैच को आप तूफानी परेशानी दे सकते हैं। चलिए कुछ बल्ले की मांग की जा रही है, जाइए तुरंत मैदान के अंदर लिखिए। तब तक यहां पर जितेश, अभी तो यही समय है, आता तरी देवा मला पावशील का आणि सुख ज्याला म्हणतात त्याला धावशील का। किसके सुख हित में जाएगा? सब दिल थाम कर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और कहते हैं ना समुद्र जब लहरा देना छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि आप सुनामी आएगा। कुछ ऐसा ही मैदान के अंदर तबाही होने वाली है। तबाही किसकी होगी? बाबूशाह कहता है ना तबाही तबाही तबाही, लेकिन तबाही होगी किसकी आने वाला समय ही बता पाएगा। नींद पूरी हुई है ना शोकर टीम के खिलाड़ी? ओके चलिए तैयार हो चुके हैं मैदान के अंदर। देखिए मन को छोटा ना करें, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई तरी देवा मला पावशील का, सुख ज्याला म्हणतात त्याला धावशील का। आप यहां पर 2 गेंदे 2 की जरूरत। और खेला जरूर है, 1 रन पूरा। फील्डिंग खराब, खराब फील्डिंग की वजह से यह मैच गवाया घरेलू मैदान के ऊपर गांधी जीवा 11 पेंदर ने, और यह जीत मिली टाइगर यानी कि विनायक स्मृति टाइगर 11 देवर टीम को। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। देखने को मिले, और ऋतिक रहे इस मैच का हीरो। आइए ऋतिक, मैच की ट्रॉफी लेने के लिए।